अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की अगर बात करें तो इट मे बी रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड हार्मफुल और इवन द डेंजरस प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड, दीज जनरली रिजल्ट फ्रॉम, यानी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ज्यादा खतरनाक है फिजिकल से। फिजिकल तो कुछ अपेयर हो रहा है ना हमारे सामने, केमिकल तो केमिकल रिएक्शन हो गया, अब एक डेंजरस प्रोडक्ट बन गई, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। पहले हमारे पास है इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस लफ्ज़ है, हाइड्रो मीना वाटर, लाइसिस मीना तोड़ना, यानी कोई भी चीज वाटर की मौजूदगी में टूट जाए उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। मिसाल एस्प्रिन, एस्प्रिन का जो जेनेरिक क्या नेम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। जब इसको पानी मिलता है तो क्या होता है, ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में बदल जाती है। तो एस्प्रिन की गोली जब तक पत्ते के अंदर पेगा तब तक तो काबिल इस्तेमाल है, लेकिन जब हम एक दफा ग्लास के अंदर उसको डाल दिया और इसके उसका सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड अलग अलग होगा, फिर वो 2-4-6 महीने रखने के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रही, या पैकेजिंग सही नहीं थी तो उस वाटर ऑब्जॉर्व कर लिया तो फिर भी खराब होगी। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जैसे शुगर है, शुगर ऑक्सीडाइज हो जाती है कॉपर आयन से, Ag2+ से अल्कलाइन पीएच के अंदर। ऑयल और फैट जो है ऑक्सीडाइज होते हैं लाइट से, और वो रेंसिड यानी उसके स्मेल पैदा होनी चाहिए, यानी ऑयल और फैट अगर हम लाइट के अंदर रखें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उनमें से स्मेल पैदा होनी शुरू होती है, उसके कहता है रेंसिड हो गए, रेंसिडिटी। ऑल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फेरिक से मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सिल्वर कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होता है मेटेलिक सिल्वर बाय लाइट, लाइट से यानी कि क्या होता है वो रिड्यूस होके मेटेलिक सिल्वर में चेंज होता है लाइट से, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यानी कि बन जाएंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट बने, किसी की अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, किसी की रिडक्शन हो जाएगी, तो ये सारी की सारी भी इनकम्पैटिबिलिटीज है ना। तो ये सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सर, किसी के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए। हम जो एलिक्सर, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इमल्शन हम बना के भेज रहे हैं वो उसी शक्ल में रहना चाहिए, उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन, कोई रिडक्शन, कोई हाइड्रोलिसिस, कोई दूसरा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो इन सब चीजों से मुबर्रा और पाक होना चाहिए, फिर ही हम उसको कह सकते हैं कि वो कंपैटिबल है। अगर नहीं किसी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आई है तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसिड बेस रिएक्शन के एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे मिसाल एक रिएक्शन है, कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है कि एसिड और बेस के साथ मिल रहा है पानी की मौजूदगी के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब जो हमारे पास एफरोसेंट टैबलेट्स हैं या एफरोसेंट ग्रैन्यूल्स हैं, अब हम वो मरीज तक पहुंचने से पहले ही उसको पानी मिल जाए एफरोसेंट ग्रैन्यूल्स को या वाटर को, तो उसके अंदर गैस निकल जाएगी, बाकी बेकार चीज बच जाएगी, पेशेंट को तो फायदा ही नहीं है। एफरोसेंट ग्रैन्यूल्स या एफरोसेंट टैबलेट्स, उसका मकसद यही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब हमने उसको इस्तेमाल करना, जैसे हम कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं तो वो कैक 1000 की टैबलेट लेते हैं, तो वो जब ग्लास के अंदर डालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से निकलती है। उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये है कि जो कैल्शियम है पूरे ग्लास के अंदर फैल जाए, वाटर के अंदर सोलुबल हो जाए। तो जब गैस पहले ही निकल जाएगी किसी भी स्टेज पे, यानी कि रिएक्शन होने की वजह से, वाटर मिलने की वजह से, सारी फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से, तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी हमारे इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। चेंज इन कलर का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि पीएच चेंज होगी। अगर कलर चेंज हो समझ जाए पीएच चेंज हो रही है, तो पीएच चेंज अगर हो रही है, मिसाल हमने कोई इन्फ्यूजन लगानी है, हमने ड्रिप लगानी है, तो जब ड्रिप लगानी है उसकी पीएच चेंज होगी, ब्लड से ऊपर नीचे उसकी पीएच होगी, ब्लड की सिमिलर पीएच नहीं है, तो क्या हम वो ड्रिप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो कहीं भी अगर मसला आ रहा है ना आपको एज, क्योंकि आपने फील्ड के अंदर जाके एज ए टेक्नीशियन काम करना है, आपको एमबीबीएस डॉक्टर बता देगा या फार्मासिस्ट फॉर्म किया वो फार्मासिस्ट आपको काम कह रहा है ना, तो इनमें से कोई भी मसला आ रहा है ना, आप देख रहे हैं कि यार ड्रिप मैंने लगा रहा हूँ उसमें कलर चेंज हो रहा है, फौरन रिपोर्ट करें, डॉक्टर और फार्मासिस्ट को रिपोर्ट करेंगे भाई उसका कलर चेंज होगा, पेशेंट को लगानी या नहीं लगानी। आपको पढ़ाने का मकसद ये है, ये सारे के सारे रिएक्शन, सारी की सारी चीजें पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आप पेशेंट के सर पे खड़े होकर दवाई इस्तेमाल करवा रहे होंगे तो इनमें से कोई भी शक्ल, कोई भी जो है वो रिएक्शन हो, तो आपने फौरन से फार्मासिस्ट और जो है फिजिशियन को रिपोर्ट करना है कि ये चेंज आ गया, अब मैं क्या करूं। अब प्रेसिपिटेशन की बात करें, अब देखिए ड्रिप के अंदर अगर प्रेसिपिटेशन, मिसाल आपने कोई इंजेक्शन डाला ड्रिप के अंदर, वो सारे का सारा पेंदे में बैठ के आपको नजर आ गया कि पेंदे में बैठ के डिसॉल्व नहीं हुआ, हल नहीं हुआ, तो क्या वो इन्फ्यूजन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप फार्मासिस्ट और फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे कि भाई मैंने वो जो आपने मुझे कहा ये ड्रिप है, ये इंजेक्शन है, आपने कहा इसको मिक्स करके लगा दो, मैंने जब मिक्स किया तो ये तो प्रेसिपिटेशन होगी। दिस इज द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैं क्या इस ड्रिप को इस्तेमाल करूं, नहीं करूं, या फेंक दूं, या नई ड्रिप इस्तेमाल करूं? तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाने का मकसद ये है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर एक जो है वो यानी कि आयन ऑफ वन कंपाउंड रिएक्ट विद आयन ऑफ अनदर कंपाउंड, के दो सोडियम क्लोराइड हमने अलग से देना था,
AgNO3 हमने अलग से देना था, हमने जब कंबाइन किया तो क्या हुआ, AgNO3 की जगह AgCl बन गया और NaCl की जगह NaNO3 बन गया। अब दोनों प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें तो NaCl चाहिए और AgNO3 चाहिए। अब उसकी मिक्सिंग पे गलती आई, प्रिस्क्रिप्शन में गलती आई, कहीं भी गलती आई, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंक्यूबेटर के वो डोजेज फॉर्म, वो ड्रिप, वो सोल्यूशन, वो सिरप, वो आप किसी मेडिकल स्टोर के अंदर काम करते हैं, आपके पास पेशेंट आया, उसने कहा यार ये वाला सिरप दे दो, आप जाते हैं वो सिरप उठाते हैं, आप देखते हैं यार ये तो सब्ज कलर का होता है सिरप सारे का सारा, और ये तो व्हाइट कलर का, सब सारा नीचे बैठ गए, तो क्या आप सिरप उठा के दे दोगे पेशेंट को, भाई जाओ मौत और जिंदगी का मसला खुद ही तो डील कर अपना? नहीं, आपको पढ़ाने का मकसद यही है कि इनमें से कुछ भी आप देखें तो फौरन रिपोर्ट करें। अब इनको सही कैसे करना है, ये फार्मास्यूटिकल इंक्यूबेटर फिजिकल हमने अलग से पढ़ लिया, करेक्शन अभी मैं केमिकल की आपको करेक्शन पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट द रिएक्शन बिफोर पैकेजिंग, कि कोई भी रिएक्शन अगर होना है ना, तो क्या उसका होता है कि हम पैकेजिंग जब बना रहे हैं, फार्मासिस्ट वहां पे बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उसको चाहिए कि वो तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ एक पूरे चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म के तहत गुजरते हुए अपनी प्रोडक्ट को तब तक पैक ना करे जब तक वो बन ना जाए, जब बन गई है फिर उसको पैक करवाए, और टाइमली पैक करवाएं, ये ना 10 दिन वो जो है वो मशीन के अंदर ही पड़ी रह जाए। मिसाल एफ्लोरेसेंट ग्रैन्यूल्स या एफ्लोरेसेंट टैबलेट बन रही हैं, 10 दिन तक वो मशीन के बेल्ट के ऊपर पड़ी हुई है, वहां मॉइस्चर भी है, वहां ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, वहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सारी बात है, वहां सफाई हो रही है, गंदगी उस टैबलेट्स के अंदर जा रही है, तो पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग बड़ी उसकी अहमियत है। फिर अब फार्मास्यूटिकल इनकैपेबिलिटी आप कैसे बचा सकते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ रिएक्शंस लाइट की वजह से होते हैं, तो आपने ये नहीं कि अपने फार्मेसी के सारे सिरप उठा के लाइट के अंदर रख देने, सूरज से बचाना है, टैबलेट्स को हमने पानी से बचाना है, और हवा भी हमारे पास गंदी नहीं होनी चाहिए, हवा हमारे पास प्योर फिल्टर एयर होनी चाहिए, और जहां पानी या नमी का टैबलेट आप देखे ना, आप पुड़ियां निकलती हैं, मिसाल किसी आप कोई चीज लेने जाते हैं, जैसे आप डाई गैस की गोलियां ले ले, तो उसके अंदर एक वाइट सी पुड़ी सी निकलती है, तो दिस इज डेसिकेंट, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई पानी थोड़ा बहुत ही नमी, हम जब ढक्कन खोलते हैं नमी हवा के जरिए उस बोतल के अंदर जाती भी है, तो जो पुड़ी के अंदर केमिकल है वो सारी मॉइस्चर खुद अब्जॉर्ब कर लेता है, टैबलेट को अपनी उसी इंटैक्ट फॉर्म में रहने देता है, तो डेसिकेंट यूज कर सकते हैं हम, ये करेक्शन भी आपको आनी चाहिए। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, जहां रिडक्शन हो रही है एंटी रिडक्टेंट डाल दें, जहां पीएच रोला आ रहा है वहां बफरिंग एजेंट डाल दें, जहां कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है या कॉम्बिनेशन से जुदाई हो रही है तो वहां चिलेटिंग एजेंट डाल दें। तो जिस तरह की मिस्टेक हो सकती है उसकी करेक्शन उसी हिसाब से है, लेकिन आपको जनरल याद करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द करेक्शंस रिकमेंडेड फॉर द केमिकली फार्मास्यूटिकल इनकैपेबिलिटी। आवर फार्मेसी टेक्नीशियन, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।